हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत चंपा से होती है। वो नंदिनी के कमरे में आती है। नंदिनी पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। चंपा कहती है कि रानी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। नंदिनी कहती है कि रानी को आपकी सच्चाई के बारे में पता नहीं है और आपको बाहर निकाल दिया होता। चंपा कहती है कि तुम मेरा हार ले सकती हो और तुम खुश हो रही हो। नंदिनी कहती है कि हार और जय दोनों मेरे हैं और तुम्हारा किसी भी चीज़ पर कोई हक नहीं है। चंपा ने उसका हाथ घुमा दिया। रानी एकदम आ जाती है। फिर नंदिनी चंपा से कहती है कि अगर मेरा फीता बन गया हो तो आप छोड़ दो। चंपा वहां से चली जाती है। फिर रानी कहती है कि सब आपका वेट कर रहे हैं। नंदिनी चली जाती है। फिर रानी सोचती है कि नंदिनी दीदी सच क्यों छुपा रही है। फिर क्यारा और रानी हॉल में आते हैं। राजमाता पूछती है कि नंदिनी कहाँ पे है। रानी कहती है कि वो आती होगी। फिर कजरी परेशान रहती है। नंदिनी वहाँ पे आती है। फिर रानी जैसे नंदिनी को प्रपोज करने और कुछ कहने के लिए कहती है। फिर जय उठकर नंदिनी के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें पहली नज़र में प्यार करता था और मेरा जीवन तुम्हें देखते ही चला जाएगा। फिर वो चंपा को गुस्से में शर्माते हुए देखता है। नंदिनी मुस्कुराती है। सब ताली बजाते हैं। फिर एक वेटर नंदिनी से टकरा जाता है और उस पर रस गिर जाता है। नंदिनी कहती है कि मैं जाकर साफ करके आती हूँ। रानी सोचती है कि तुम्हारा एक गलत कदम और तुम गड्ढे में गिर जाओगे। फिर विक्रम क्यारा के पास आता है और बताता है कि शुरुआत खतरनाक थी लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ बिताए पल मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत पल था। वो कहता है कि आई लव यू क्यारा। फिर क्यारा कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सब ताली बजाते हैं। फिर कजरी दूर खड़े होकर रोती है। फिर वो बॉक्स खोलता है और बोलता है कि ये कुछ हमारे खास पल है। वो उसे फिर देता है। कजरी वहाँ से चली जाती है। फिर क्यारा ने उसे गले लगा लिया। विक्रम वीर से कहता है कि अब उसकी बारी है। वो कहता है कि हमने कभी डॉक्टर वीर को अपने प्यार का इजहार करते हुए नहीं देखा। वीर रानी को फिर प्रपोज करने के लिए आता है और कहता है कि जब मैंने जयपुर की सड़क पर एक झल्ली रानी को देखा तो मैं हैरान रह गया था और सोचा कि उसने कौन से कोने से इसे सामान भेजा है। वो कहता है कि जब मैंने तुम्हें अपने घर पर देखा तो मैं बहुत हैरान हुआ। वो कहता है कि वो कब उसे इतनी प्रिय हो गई वो कभी नहीं जानता था। विक्रम का फिर कॉल आता है। वो चला जाता है। वे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं उसके प्यार में कब आ गया और उसे देखते हुए जीवन की नाव में तैरना चाहता हूँ। राजेश्वरी और राजमाता इमोशनल हो जाती है। रानी भी इमोशनल हो जाती है और फिर वीर को गले लगा लेती है। सब ताली बजाते हैं। फिर सभी को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वीर कहता है कि मैं जाकर देखता हूँ। विक्रम नीचे गिरा हुआ रहता है और कजरी ने उसके सिर पर वार किया। फिर रानी और वीर क्यारा से पूछते हैं कि ये कौन सी आवाज़ थी। क्यारा कहती है कि ये मैंने आवाज़ की थी और फिर वो बहाना बना देती है। फिर रानी उसे विक्रम के साथ आने के लिए कहती है। वीर कहता है कि तुमने उनका रोमांस खराब कर दिया। क्यारा फिर कजरी की ओर मुड़ती है और देखती है कि वो विक्रम के सिर पर चाकू रखे हुए हैं। वो कमरे में फिर आकर विक्रम को बेहोश देखकर याद करती है कि जब वो रूम में आई थी तो कैसे उसे विक्रम की हालत मिली और फिर उसे कजरी ने कैसे ब्लैकमेल किया और उसकी बात मनवाई और फिर उसने सब कुछ रानी से झूठ बोला। फिर ये सब सोचकर क्यारा परेशान रहती है।